हेलो वर्गो, कैसे हैं आप सब। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्या। देखते हैं आज आपके लिए क्या है। हम रीडिंग कैसे करेंगे। रीडिंग में सबसे पहले आपके अप्रैल मंथ की हम टोटल एनर्जी देखेंगे, ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। देन आपकी लव लाइफ, आपका कैरियर और आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं वो चेक करेंगे। उसके बाद हम एंजल्स के थ्रू एंजल गाइडेंस देखेंगे आपके लिए क्या आता है। ओके, सो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, एनर्जी से कनेक्ट करिए। ओके, प्लीज़ टेक डीप ब्रेथ, गहरी लंबी सांस लो और देखते हैं कि आपके एंजल स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप उनसे कनेक्ट करिए एंड उनसे कहिए कि आप अप्रैल मंथ के लिए गाइडेंस चाहते हैं। ओके, एंड देन मैं आपके स्पिरिट गाइड्स से कनेक्ट करके आपके लिए मैसेजेस निकालती हूँ। डियर वर्गो, अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ परेशान कर रही है, सो यहाँ पे भागवत कथाएँ हो रही हैं, इसलिए प्लीज़ उस चीज़ को आप ध्यान ना दें और अपनी रीडिंग पे कंसंट्रेट करें। सो या, angels, spirit guides, spiritual world and higher self of Virgos, please help me to help them and guide them. प्लीज़ बताइए वर्गोस की ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है अप्रैल के मंथ में। ओके, 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। लव लाइफ कैसे होने वाली है डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए वर्गोस की लव लाइफ कैसे होने वाली है अप्रैल के मंथ में। द हर्मिट। आपकी लव लाइफ के लिए जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हुआ, आपको शायद मेरी आवाज़ से लगा हो, काफ़ी ज़्यादा बोझ सा फील हुआ मुझे, लाइक बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए देख लेते हैं और क्या आ रहा है। कैरियर एंड फाइनेंसेस, आइडियाज़, पेज ऑफ वॉन्ड, बहुत ही अच्छा कार्ड है कैरियर के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आई होप यू कैन सी इट। चलिए देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए वर्गोस के लिए क्या गाइडेंस है अप्रैल के मंथ में। रिकवरी, एक और कार्ड निकालते हैं। नो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है चूज अ न्यू डायरेक्शन। इस रीडिंग से आप काफ़ी कुछ लेके जाने वाले हो, ये तो कंफर्म है। ओके, ओके, सो आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, सेलिब्रेशन की एनर्जी। 3 ऑफ कप्स बताता है इमोशनल बहुत ज़्यादा रहोगे। ओके, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि इमोशनल फैमिली के लिए हो सकते हो, फ्रेंड्स के लिए सबसे ज़्यादा दिख रहा है, कलीग्स के लिए, हाँ डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स या फिर जो आपके क्लोज पीपल हैं उनके साथ सेलिब्रेशन भी है। हो सकता है आपके घर में शादी हो सकता है कुछ फंक्शन हो, और हो सकता है आपके कलीग्स या फ्रेंड के साइड से आपके किसी फ्रेंड की शादी की भी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। सो इन चीज़ों में सेलिब्रेशन है। हो सकता है आपका बर्थडे हो अप्रैल के मंथ में। एंड जो लोग सोचेंगे कि मैं अप्रैल के मंथ में कैसे बोल रही हूँ वर्गो का बर्थडे, इट इज़ बिकॉज बहुत लोग अपने मून शाइन एंड एसेंडेंट के अकॉर्डिंग भी देखते हैं, राइट। सो
यस, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है फॉर द सेलिब्रेशन। एंड यहाँ पे ये सेलिब्रेशन आप अकेले, ये सेलिब्रेशन काफ़ी ग्रुप वाइज सेलिब्रेशन है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि माइट बी पॉसिबल कि ये आपकी कैरियर एंड आपकी फैमिली से रिलेटेड है। ओके, मे बी बिकॉज यू गेट न्यू जॉब, कोई न्यू जॉब मिल सकती है, या फिर कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, इसका सेलिब्रेशन है। बिकॉज यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे आपके कैरियर के लिए भी आइडियाज़ का कार्ड आया है, जो कि पेज ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि ग्रोथ का कार्ड है, जो कि हमको बताता है कि आप देख रहे हो चीज़ें आगे ले जाने की। काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें अभी आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि यहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन है, जो कि ये एंजल ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू भी हमको दिख रहा है। आपकी लव लाइफ में हरमिट की एनर्जी आई है। यहाँ पे क्या है कि आपने ना बहुत सारी चीज़ें कर ली। ओके, आपने बहुत सारे ओपिनियंस अपने दे दिए, आपने बहुत सारा कम्युनिकेशन कर लिया, चीज़ें बता दी, चीज़ें एक्सप्रेस कर दी। बट उस एक्सप्रेशन के बाद क्या, वो चीज़ें हम समझने के बाद हमारा क्या, उस डिसीजन के बाद हमारा क्या, क्या होगा अब आगे, इतने सारे सवाल हैं ना आपके मन में कि मैं क्या बताऊं। और इन सवालों के लिए, इन सवालों के जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर मिलेंगे। ये सवाल जो हैं, ये आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से ढूंढना है, ना कि अपने कॉन्शियस माइंड से। हरमित की एनर्जी बताती है कि लव लाइफ में यहाँ पे मुझे अकेलापन दिख रहा है। बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी, पर वो क्लैरिटी आपकी मेंटल क्लैरिटी होगी, जो कि आपको अपने आप से मिलेगी। या तो आप किसी टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, किसी ऑकल्ट के पास जा सकते हो, पर वहाँ से भी आपको सजेशन यही आएगा कि आपको मेडिटेट करना है, आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है, अपने अंदर जाके देखना है। चीज़ें कहीं बाहर से अब नहीं बनने वाली। ओके, चीज़ें अब आप बनाने वाले हो। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, आप चीज़ें नहीं बना पाओगे। चीज़ें, रिलेशन, सिचुएशन, कुछ भी। ओके, हरमत की एनर्जी ये भी बताती है कि ना, आपको ना जानबूझ के किसी को पोक नहीं करना है। किसी का, कहते हैं ना कि कभी कभी हमारी ऐसी आदत पड़ जाती है कि हमको पता है यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए, बट हम बोल देते हैं। वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। बहुत ही सोच समझ के अपने रिलेशनशिप में बातें करनी है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को बताना है। और आप कहीं ना कहीं कंजर्व रहोगे अप्रैल के मंथ में, कहीं ना कहीं आप हाइड करोगे अपनी फीलिंग्स, बट ऑल्सो अपने आप में समझने की कोशिश करोगे, है ना। कुछ लोग होते हैं कि वेंट आउट कर देते, कोई हमारा फेज होता है कि हम बहुत ज़्यादा वेंट आउट करते हैं कि लाइक मैं क्यों अकेले चीज़ें देखूं, मैं क्यों अकेले सब कुछ करूं। सो यहाँ पे बहुत मेजर एनर्जी आई है आपकी लव लाइफ में, हरमित की एनर्जी आई है, जहाँ पे आपको ना दूसरों की ज़्यादा इंटरफेरेंस पसंद आएगी, और ना आपको इंटरफेयर करना है दूसरों की लाइफ में। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अपने पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगते हैं, ठीक है। हम उनको बहुत ज़्यादा उनके कैरियर में चीज़ें बोलने लगते हैं, उनकी फैमिली में इंटरफेयर करने लगते हैं, जो कि एक मेजर इशू का रीज़न बनता है। और ये हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमको लगता है कि तुम्हारी फैमिली इज़ हमारी फैमिली, है ना, तुम्हारी फैमिली हमारी फैमिली एक ही है। कुछ लोग यहाँ पे हैं जो मैरिड हैं, एंड यहाँ पे हो सकता है कि दे गेट अ बेबी, फैमिली प्लानिंग चल रही है। ओके, सो ये एनर्जी भी है। नाउ अभी आपको गाइडेंस क्या है इस चीज़ से, मैं ना सबसे ज़्यादा लव लाइफ से रिलेट कर रही हूँ इस गाइडेंस को। बिकॉज यहाँ पे जब आप रिफ्लेक्ट करोगे ना, तो आप इस जो एनर्जी में हो, ये देखो, जब आप अकेले रहोगे और आपको गाइडेंस भी एंजल की मिलेगी, तो यहाँ पे आपकी रिकवरी होनी कंफर्म है। एंडिंग्स हैं आपकी लाइफ में, एंडिंग्स हैं आपकी सिचुएशन में। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एंडिंग का कार्ड आया है। पेन, इश्यूज,
इतने टाइम से जो चीज़ें दब के बैठी हुई थी, आप बोल नहीं रहे थे, आप वोकल नहीं थे, अब आपको समझने का टाइम आ गया कि चीज़ें क्यों हुई, चीज़ें क्यों नहीं बनी। खासकर यहाँ पे आपके लिए चूज अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड है। मीन्स आप जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में चीज़ें तो नहीं बन रही हैं, है ना। ऑफ कोर्स नहीं बन रही हैं, इसीलिए आप हरमित की एनर्जी में अपने आप को एनालाइज, अपनी रिलेशनशिप को, अपने रिलेशंस को, फैमिली को, जो भी हो, ठीक है, कुछ भी रिलेशंस हो सकते हैं, वहाँ पे आप एनालाइज चीज़ों को, अकेले रहने की कोशिश करना। इसीलिए ना, क्योंकि चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसी सही नहीं चल रही हैं और वो आपको हैप्पीनेस नहीं दे रहा है। सो यहाँ पे बोला गया है कि इन अप्रैल मंथ आपको नई डायरेक्शन चूज़ करनी है, आपको समझ में आ जाएगा। अप्रैल मंथ परफेक्ट टाइमिंग है कोई न्यू डायरेक्शन चूज़ करने के लिए। ओके, फिलहाल जो भी चीज़ है वो अप्रैल में नहीं बनने वाली है, नो का कार्ड आया है। बट मई एंड जून इज़ अ मेजर पीरियड, वहाँ पे चीज़ें सही होंगी। बिकॉज अप्रैल में नहीं बनेंगी, यहाँ पे जो नो है इट इज़ नॉट अ कन्फर्म नो। क्यों? क्योंकि ये नो जो होता है ना, ये वाला नो, इट्स लाइक कि अभी ये टाइम नहीं आया, ये टाइम ही अभी नहीं है। एंडिंग्स के टाइम है, सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम है। जब तक चीज़ें समझोगे नहीं, जब तक उसकी तह तक नहीं है, किसकी गलती है, कैसे हुई चीज़ें, जब तक इन चीज़ों में रिफ्लेक्ट नहीं करोगे तो वो चीज़ें नहीं बनेंगी। ठीक है, तो अप्रैल मंथ वो टाइम है जहाँ पे आप चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे एंड रिकवर होगे। इसलिए इसके बाद चीज़ें बनेंगी एंड अप्रैल के लिए नो आया है। आपके कैरियर में क्या हो रहा है? आपके कैरियर में पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, काफ़ी एनर्जेटिक एंड न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स गुड न्यूज़ को भी बताता है और इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि कुछ हैं जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, काफ़ी लोगों के बेबीज आने वाले हैं अप्रैल के मंथ में। एंड बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक और यंग अप्रोच दिख रही है मुझे यहाँ पे। कैरियर में आपको छुट्टियाँ लेनी पड़ सकती हैं इन चीज़ों की वजह से। और यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड भी आया है जो कि 3 ऑफ कप्स है। सो काफ़ी लोग 2 से 3 होने वाले हो। ओके, देखो जो मैसेजेस आपसे रिलेट कर रहे हैं वो मैसेजेस को आप लोगे। यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, एंड सबकी एनर्जी अलग अलग होगी। सो जो मैसेज आपसे रिलेट कर रहे हैं सिर्फ उन मैसेजेस को आप लोगे, क्योंकि बहुत ऐसे भी होंगे जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, राइट। सो आपको देखना है कि आपकी लाइफ की सिचुएशन से कौन सी चीज़ें रिलेट कर रही हैं एंड उनसे आपको क्या गाइडेंस लेनी है। बिकॉज ये जनरल रीडिंग है बट डेफिनेटली बहुत सारे लोग 2 से 3 होते हुए दिख रहे हो। सेलिब्रेशन का कार्ड है, वर्क में काफ़ी मोटिवेटेड और एनर्जेटिक रहने वाले हैं लोग यहाँ पे। बिजनेस स्टार्टिंग का कार्ड है, आइडियाज़ आने वाले हैं। आई विल नॉट से कि एकदम एग्जीक्यूट ही कर दोगे, बट और काफ़ी लोगों के लिए है कि आपने जो अपनी बकेट लिस्ट बना के रखी है वहाँ पे चीज़ें आप टिक मार्क करते हुए दिख रहे हो। मतलब क्रिएटिविटी एंड जो लोग क्रिएटिव हैं उन लोगों की लाइफ में काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं, उनके कैरियर में। बेसिकली आपने कुछ ऐसी चीज़ें सोच के रखी होंगी जो आपको करनी है एंड वो चीज़ें आपकी अप्रैल मंथ में होने वाली हैं। सो इन दैट वे आपकी बकेट लिस्ट कंप्लीट होने वाली है। एंड वन मोर थिंग कि लव लाइफ की अभी एक डिटेल रीडिंग आएगी वर्गोस के लिए। सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज वहाँ पे हम सिर्फ लव लाइफ की बात करेंगे। अभी हमने जनरल गाइडेंस ली है, ओवरऑल कैरियर एंड पूरी ओवरऑल एनर्जी देख के, ठीक है। बट अभी स्पेसिफिकली लव लाइफ की रीडिंग्स भी आनी है फॉर ऑल जोडियाक साइंस। तो अपने पार्टनर का देखना है, अपना देखना है, वो आप कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच वर्गोस फॉर बीइंग हियर। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रीडिंग पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ कैसी लगी। लाइक तो ज़रूर से कर दो। एज एन एनर्जी एक्सचेंज हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं एज एनर्जेटिक कनेक्शन। तो यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज की आपकी साइड से भी नीड है। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।